हम यहाँ हैं क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं जो वह कर रहा है, ठीक है? हम यहाँ हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वह क्या कर रहा है। आप सभी यहाँ हैं क्योंकि आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं। यह एक पुनः लॉन्च होने जा रहा है। हम इसमें बिल्कुल नई चीजें शामिल करने जा रहे हैं, ऐसी चीजें जो हमने पहले नहीं देखी हैं। लेकिन एक बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि यह पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने वाला है। इसका एक हिस्सा रणनीतिक योजना बनाना है। एक पुनः लॉन्च के लिए एक स्पष्ट रूप से परिभाषित योजना की आवश्यकता होती है जो बदलावों के पीछे के कारणों और कंपनी के उद्देश्यों के साथ उनके मेल को संबोधित करती है। आइए अब बस उसी एक बात के बारे में थोड़ा सोचते हैं। पुनः लॉन्च के साथ रणनीतिक पहलू क्यों जोड़ा जा रहा है? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे व्यवसाय में कुछ लोग थे जो हमें नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे हमारे फंड चुरा रहे थे, वे हमारी कड़ी मेहनत को नुकसान पहुंचा रहे थे, वे हमारे द्वारा हासिल करने की कोशिशों को पटरी से उतार रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक कारण यह भी है कि वे कंपनी के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते थे। हम में से कई लोगों ने एक जैसी बातें कही। हम वे चीजें क्यों कर रहे हैं जिनका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है? हम एक ही दिशा में क्यों भटक रहे हैं? ये ऑन पैसिव नहीं है, ये हमारे कंपनी के उद्देश्य का हिस्सा नहीं है। तो इस पुनः लॉन्च का एक हिस्सा इस नए व्यवसाय के साथ हमें कंपनी के उद्देश्यों के साथ फिर से जोड़ना है, हमें सही रास्ते पर वापस लाना है और हमारे मुख्य मूल्यों के साथ बने रहना है जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब उस रणनीतिक योजना का हिस्सा है जो पुनः लॉन्च की आवश्यकताओं में आती है। ब्रांड पहचान एक और पहलू अक्सर लोगो, रंग, फॉन्ट आदि जैसे दृश्य तत्वों को अपडेट करने से जुड़ा होता है। हो सकता है कि कोई नया नाम हो, मुझे नहीं पता, क्रिस को भी नहीं पता। एक व्यक्ति जानता है और वह है ऐश मुफारे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अगर कोई नया लोगो आता है तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। अगर कोई नया रंग संयोजन आता है तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। अगर इससे जुड़ी हर चीज बिल्कुल नई हो तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। क्या ऑन पैसिव के मूल मूल्य इस नए व्यवसाय में भी वही रहेंगे? बिल्कुल। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि वे मूल मूल्य जिनसे हम थोड़ा भटक गए थे इस नए व्यवसाय में जरूर होंगे। यह इस बारे में है कि हम सब मिलकर मानवता, इंसानियत की मदद के लिए, फर्क लाने के लिए, बेहतर मूल्य देने के लिए क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें जब एक साथ मिलती हैं तो वही हमारे मुख्य मूल्य बनते हैं। मुझे भविष्य में यह देखकर हैरानी नहीं होगी कि हमारे व्यवसाय की परिभाषा जो हम हैं वह सब कुछ एक बहुत ही आसान वाक्य में समाहित हो जाए। ये वे चीजें हैं जो मेरे लिए वाकई रोमांचक हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास कोई ऐसा है जो नेतृत्व कर रहा है और इन्हें सच करने वाला है। वह हमारे एलन मस्क हैं, वह हमारे पागल प्रोफेसर हैं जो जोखिम उठाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे चीजें करें जो कोई और करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। आप उसे ऐसी बातें करते हुए सुनते हैं जो वास्तव में बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन उसके लिए वे पूरी तरह से मायने रखती हैं। वह इंटरनेट पर हमारे व्यवसाय के तौर तरीकों की सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्रांति लाने, अस्थिर करने और आज जो सामान्य है उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। यही वह चीज है जो फर्क लाएगी। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और अगर आप नकारात्मकता और उन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं जो कहते हैं कि यह नहीं हो सकता, तो क्या आपको नहीं लगता कि एलन मस्क को यह सब जीवन भर झेलना पड़ा है? क्या आपको नहीं लगता कि उसके सामने हमेशा नकारात्मकता की दीवार खड़ी की गई है? वह क्या करता है? वह पलटकर सीधा उनकी आंखों में देखता है और कहता है, अब देखो मैं क्या करता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सीईओ भी बिल्कुल यही कर रहे हैं? वह बिल्कुल वही कर रहे हैं जो एलन मस्क ने इस नए व्यवसाय को बनाने के लिए किया था।
हमें अपने ब्रांड संदेश और बाजार में उसकी स्थिति को भी फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। यह हमारे नए व्यवसाय में सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें अपने ग्राहकों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या हैं और कौन हैं। याद कीजिए, हम पहले बात कर रहे थे कि अब ग्राहक उन चीजों के लिए ज्यादा भुगतान करते हैं जिनके मूल्यों की उनके अपने मूल्यों से समानता होती है। हम ये रोजाना करते हैं। मैं भी ऐसा करता हूं। मैं अपनी सब्जियां स्थानीय फार्म शॉप से खरीदता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वे ताजा और ऑर्गेनिक हैं। यह ऐसे स्रोत से आ रही है जिसे मैं जानता हूं। यह मेरी खाना पकाने की इच्छाओं के अनुरूप है, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा भुगतान करता हूं। लोग हमेशा ऐसा करते हैं जब वे उत्पाद या सेवाएं खरीदते हैं। अगर वह उनके व्यक्तिगत विश्वासों के अनुरूप हो तो वे खुशी खुशी थोड़ा ज्यादा भुगतान करते हैं। इसी वजह से आजकल बाजार में उस संदेश का होना बहुत जरूरी है। ग्राहक अनुभव। किसी भी नए लॉन्च पर आपको समग्र ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमने ऑन पैसिव इकोसिस्टम, ग्राहक सेवाओं आदि से बहुत सारे सबक सीखे हैं और यह एक मुख्य तत्व है जिसे हम नए व्यवसाय में देखने जा रहे हैं, वह ग्राहक अनुभव। लक्षित दर्शक। लक्ष्य बाजार और उसकी बदलती जरूरतों को समझना सफल पुनः लॉन्च के लिए आवश्यक है। मुझे लगता है कि हमने यह बात लगभग पूरी तरह से समझ ली है। हमें पता है कि ग्राहक क्या ढूंढ रहे हैं। हम उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। याद है ऐश ने क्या कहा था? अगर उन्हें चाहिए तो हम उसे बनाएंगे। हमें पता है कि हमारे उत्पादों और सेवाओं के मामले में ग्राहक क्या चाहते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास सबसे बेहतरीन, क्रांतिकारी और कम कीमत पर बेहतर मूल्य वाली चीजें हों। यह फिर से उसी के अनुरूप होगा जो हमारा नया व्यवसाय है। और आखिरी बात यह है कि एक रीलॉन्च के लिए एक व्यापक मार्केटिंग और संचार योजना की आवश्यकता होती है ताकि इन बदलावों की घोषणा और प्रचार किया जा सके। अगर हम ऐसा होते हुए देखें जब हम आगे बढ़ना शुरू करें तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मुझे हैरानी तब होगी अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी मार्केटिंग अभियान किसी भी रूप में या जो हमारे नए नाम को, अगर कोई है, सच में सबके सामने लाए, वह न हो। यह भी रीलॉन्च के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो संक्षेप में, हम अगले चरण में जहां जा रहे हैं उसका एक विशेष कारण है और यह कारण हमारे आगे के कार्यों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। यह इसलिए किया गया है क्योंकि तकनीक आगे बढ़ चुकी है और हमें अपने उत्पादों या सेवाओं को वहां लाना और आगे बढ़ाना है जहां हम थे। इसे करना समझदारी है। अगर आप इसके पीछे के सिद्धांत को देखें तो यह तर्कसंगत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं पूरी तरह से मानता और विश्वास करता हूं कि जहां हम जा रहे हैं वह जगह उस जगह से बेहतर होगी जहां हम थे। परिवर्तन अनिवार्य है। हमें इसे अपनाना चाहिए और इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब वापस आपके पास क्रिस। बहुत अच्छा रेन, बहुत अच्छा। कुछ बातें मेरे दिमाग में आई। आप जानते हैं, और यही वजह है कि मुझे यहाँ किसी को साथ रखना पसंद है। ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप एक दूसरे के विचारों को उछाल सकते हैं। मैंने सोचा, आप जानते हैं, पुराने समय में बहुत पहले फोर्ड ने सिर्फ एक रंग की कार बनाई थी। उन्होंने कहा था, आप कोई भी कार ले सकते हैं जब तक वह काली हो। समय के साथ, और उसने महसूस किया कि आप जानते हैं सिर्फ एक ही रंग क्यों हो, आइए इसे फैलाएं, आइए हर तरह के अलग अलग रंग बनाएं। और मुझे नहीं पता कि आप में से बहुत लोग ये जानते हैं या नहीं, 2 महिलाएं हैं, मुझे लगता है वे फोर्ड सिस्टम में हैं। वे दुनिया भर में घूमती हैं अनोखे रंगों की तलाश में ताकि कारों को उसी रंग में रंगा जा सके। ये सच है। वे कपड़े, पर्स, जूते आदि देखती हैं और खास रंगों की तलाश करती हैं, फिर उन्हें फोर्ड, जीएम, क्राइसलर को पेश करती है। यही है जो लोकप्रिय रंग है। वे पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर हर कंपनी हर साल बिल्कुल एक जैसी कार बनाए?
आपको क्यों लगता है कि वे बाहर जाकर डिजाइन करते हैं? जैसे ही वे 2025 का डिजाइन बनाते हैं, वे पहले से ही 2028 पर काम कर रहे होते हैं। क्या ये आपको जाना पहचाना लगता है? वे विविधता चाहते हैं। अपने ग्राहकों का ध्यान बनाए रखने के लिए वे विविधता चाहते हैं। यही काम ऐश मुफारेह और उनकी टीम कर रही है। वे हमें विविधता दे रहे हैं। अच्छा क्रिस डे, वैसे उस दिन मेरा वीडियो साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे उसे देखना पड़ा क्योंकि खुद को देखकर मैं खुद ही उत्साहित हो गया। 10 साल आगे की सोचकर ऐश मुफारेह चीजें डिजाइन कर रहे हैं। कुछ कंपनियों की तरह एक हफ्ता नहीं, एक दिन भी नहीं, 10 साल आगे की सोचकर वे अलग अलग तकनीकों की तलाश कर रहे हैं। अगर कुछ नया आता है तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि वे उसका हिस्सा जरूर होंगे, ठीक है। लेकिन हर एक कंपनी जो बाहर है, अगर वे सफल हैं तो उनके पास कई तरह की चीजें होती हैं जो आप ले सकते हैं। उनके पास कई रंगों के विकल्प होते हैं। वे आपको कई विकल्प देते हैं। ऐश मुफारेह ने हमें कई विकल्प दिए हैं। हमने अभी तक नहीं देखा कि उनके पास क्या है, लेकिन मैं आपको अभी बता सकता हूं, जो कुछ भी हमारे पास है वह बहुत शक्तिशाली होने वाला है। उसमें रंग होंगे, इसमें एकदम सही ट्रांसमिशन, एकदम सही मोटर होगी, चाहे वह सोलर हो, इलेक्ट्रिक हो, कौन जानता है। ऐश मुफारेह के पास ये सब होगा और वह लोगों को विकल्प देने वाले हैं। सबसे बड़ा विकल्प, क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप किसी ऐसी चीज में शामिल होना चाहते हैं जिसे आप चूक जाएंगे और आप मुझे और रेड को इसका लाभ उठाते देखेंगे और आप सब इसे देखते हुए सोचेंगे, और सुनिए, मैंने भी ऐसा किया है। यह है जो आप कहने वाले हैं बिना गाली दिए, हे भगवान, मुझे पता था कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए था। इन लोगों को देखो, मुझे बताया गया था, मुझे इसके बारे में 4 साल पहले, 8 साल पहले बताया गया था और मैं चूक गया। इसे मत चूकिए। यही अब सबसे बड़ी चीज है। अब हमारे यानी मेरे और रेड के जीवन में इससे बड़ी कोई और चीज नहीं आने वाली। यही है। हाँ, वहां बाहर लाखों करोड़ों चीजें हैं, लेकिन यही वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसमें आपको होना चाहिए और आपको बहुत बहुत उत्साहित होना चाहिए कि वह हमें क्या देने जा रहे हैं। नई दिशा लाइए, उसे लाइए। ऐश मुफारेह वह नई दिशा लेकर आई है, हम तैयार है। इसके बारे में बहुत उत्साहित हूँ। पुरानी दिशा, सुनो, मेरी कार ठीक से नहीं चल रही थी, वो 10 साल पुरानी थी। मैंने क्या किया? मैंने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया और एक नया ट्रक खरीद लिया। सोचने का तरीका वही है। अगर कुछ खराब हो जाए तो आप उसे ठीक करते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ टूट जाता है तो आप उसे ठीक करते रहते हैं। अगर आपके रास्ते में आने वाली हर चीज यहाँ वहां टूटती रहती है तो आप क्या करेंगे? बस बैठकर रोएंगे? आप उसके लिए कुछ करेंगे। ऐश मुफारेह ने कुछ बनाने के लिए नर्क से होकर वापसी की है। हमारे लिए एक वाहन बनाया है, हमारे लिए एक व्यवसाय बनाया है, ऐसी चीज बनाई है जिसके बारे में मैं हर दिन बात कर सकता हूं, जो मुझे पूरी तरह से जोश से भर देती है। और रेड, मार्टी और बाकी सभी लोग जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ हैं क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं जो वह कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वह क्या कर रहा है। आप सभी यहाँ हैं क्योंकि आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं। आप सभी यहाँ हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया बदले। हम एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया को बदलने जा रही है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। अगर आप इसके बारे में नकारात्मक हैं तो यही मेरा जवाब है आपके लिए। यह कंपनी ऐश मुफारेह, बड़ा दिल, बड़े लोग, और सोचिए क्या, हम इसे पूरी तरह आगे ले जा रहे हैं। हम इसे अपनी जिंदगी से भी आगे ले जाएंगे। ये आपके बच्चों, आपके पोते पोतियों, आपके परपोते पोतियों के लिए चलता रहेगा और ये आगे भी चलता रहेगा। और कोई भी, मेरा मतलब है कोई भी, आपको और आपके परिवार को कभी नहीं भूलेगा। दुनिया में कोई भी ऐश मुफारेह को कभी नहीं भूलेगा। और मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम इसका हिस्सा है। मैं खुश हूं। रेड रैडफोर्ड भाई, यहां आकर हमें जोश दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूं। हाँ सुनो, सच कहूं तो क्रिस, तुम ही मुझे जोश दिला रहे हो। तुम हमेशा ऐसा करते हो और ये मेरे लिए खुशी की बात रही है। किसकी आग? यहाँ होना मेरे लिए खुशी की बात रही है दोस्त, और आग जलती रहनी चाहिए दोस्तों। तुम जानते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि रास्ते पर बने रहो, इसे अपने हाथ से फिसलने मत देना। ये सच में बहुत जरूरी है कि जब हमें आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी मिले तो हम स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद हों। बिल्कुल सही रेड, हमेशा की तरह यह खुशी की बात है। ओह, और मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। रेड, मैं खुद, मार्टी, हम सभी के YouTube चैनल है। सभी को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये वही जानकारी है जो हम आपको देंगे, सही जानकारी।
मैंने 2 दिन पहले एक लाइव किया था और कल किसी ने मेरी लाइव को वहां डाल दिया और उसमें अपने खुद के शब्द लिख दिए। ऐसा मत करो। इन लाइव्स में आओ, रेड के लाइव्स में आओ, मेरे लाइव्स में आओ, मार्टी के भी, और जो हम कहते हैं उसे ध्यान से सुनो। फिर तुम्हें हमसे कभी यह सवाल नहीं पूछना पड़ेगा क्या क्या आपने कहा था हर दिन। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी लाइव पे जाओ और देखो, फिर से देखो, ध्यान से सुनो। और मुझे तुम्हारी भाषा की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास बांग्लादेश, भारत, हर तरह के लोग हैं जो इसे अपनी भाषा में डाल रहे हैं ताकि तुम समझ सको। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ हर देश से लोगों को लाना चाहता हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबको ला सकूं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने देश से बात करें कि ये कंपनी आपके देश और दुनिया के लिए क्या करने जा रही है। बस इतना ही मुझे लाल मिला। क्या तुम्हारे पास और कुछ है दोस्त? नहीं, बस इतना कहना है कि क्रिस, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। खासकर जब मार्टी बीमार थे, आपने सच में जिम्मेदारी निभाई है। आपने अपने YouTube चैनल्स को चलाए रखने, हमें जानकारी देने और ऐश मुफारा और हम सबके बीच एक कड़ी बने रहने के लिए शानदार काम किया है, और मैं इसके लिए आपकी सराहना करता हूं मेरे दोस्त। धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन वही बात आप पर भी लागू होती है, वही बात। अब मैं कुछ कर रहा हूं क्योंकि इसे करने में अच्छा लगता है। भाई, तुम जानते हो इसे करने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंदाजा लगाओ, रेड आज 1 बजे लाइव नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो आज मेरे साथ यहाँ थे। तो आप थोड़ा मौसम का आनंद ले सकते हैं। कई कारण हैं जिनकी वजह से हम थोड़ा सा संकलन करना चाहते हैं। तो आपको बाहर जाना चाहिए और सुनना चाहिए। हम सब कुछ एक ही बार में कर सकते हैं। और याद रखिए, ये हमेशा रिकॉर्ड होते हैं। आपको यहाँ होने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें इन्हें देख सकते हैं। इसीलिए हम ये करते हैं। हम आप सभी से प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। अशबुफारा, तुम बस आगे बढ़ते रहो बेटे। तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। मैं उसे बेटा कहूं? बिल्कुल। मैं उससे बड़ा हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई। मैं तुमसे प्यार करता हूं रेड। मार्टी डिगर्मो, अपनी जगह वापस आओ, क्योंकि हम यहाँ मजे कर रहे हैं। हम तुम्हें अपने साथ यहाँ चाहते हैं। तो भगवान सबका भला करे। रुको रुको रुको, क्या तुम और एंडी जेनो, तुम्हारा दिन कब है? मैं हमेशा वो भूल जाता हूँ। यह इस पर निर्भर करता है कि क्यों। आमतौर पर यह मंगलवार को होता है, लेकिन यह एंडी के समय पर लौटने पर निर्भर है। अगर आज रात नहीं हुआ तो यह गुरुवार को होगा। डिजिटल ब्लूप्रिंट, सही है? क्या यही नाम है? सही है। हाँ, और यह शाम 7 बजे होगा यूके में, जो कि 2 बजे होगा ईस्टर्न डेलाइट टाइम। और मुझे लगता है कि मार्शियन एक फ्रेंच वेबिनार भी करती है। हाँ, वह करती है। आमतौर पर मिनो ने शायद मुझे कुछ भेजा होगा। मैं बस अपने संदेश नहीं देख रहा हूँ। धन्यवाद मिनो, अगर तुमने भेजा हो तो। दोस्तों, उत्साहित रहो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी किस ओर जा रही है, कहां पहुंच चुकी है और आगे कहां जाएगी। और मुझे ये बहुत पसंद है। फिर से रेड रेडफोर्ड, खुशी हुई। मैं तुमसे प्यार करता हूं दोस्त। जेन को मेरी तरफ से एक बड़ा यीहो कहना। तो तुम कहोगे ही। ठीक है दोस्त। अलविदा सब लोग, हम बाद में मिलेंगे।